आपका स्वागत है लाख टके की बात में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो अमेरिका से आ रही है। लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आई है। मेट्रो स्टेशन पर 13 लोगों की गोली लगी है। मेट्रो स्टेशन पर विस्फोटक मिलने की खबर भी सामने आ रही है और इसके बाद न्यूयॉर्क में मेट्रो सेवा को बंद करना पड़ा है। अमेरिका आतंकी हमले, आतंकी साजिश से इनकार नहीं कर रहा है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क के सिटी मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है हमलावर की वो भी आपको बता दें। उसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट 5 इंच के आसपास है। उसने गैस मास्क पहना हुआ था। इस तरीके की शुरुआती जानकारी भी सामने मिली है। लेकिन जैसे ही अंधाधुंध फायरिंग होती है उसके बाद न्यूयॉर्क के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। न्यूयॉर्क में पूरे मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग हुई है। 13 लोगों को गोली मारी गई है। विस्फोटक भी मिला है न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर, जिसके बाद न्यूयॉर्क के सभी स्कूल और न्यूयॉर्क की पूरी मेट्रो सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका के मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां फायरिंग हुई है। 13 लोगों के गोली लगी है। विस्फोटक वहां पर मिला है। अमेरिका की तरफ से आतंकी हमले, आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से सामने आ रही है और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके के हालात हैं न्यूयॉर्क में। और इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, न्यूयॉर्क हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। मामले की जांच के लिए FBI मौके पर पहुंच चुकी है। हमलावर ने गैस का मास्क पहना हुआ था, गैस मास्क पहना हुआ था। यह शुरुआती जानकारी मिली है जिसकी हाइट तकरीबन 5.5 फुट के आसपास थी। अब मौके पर FBI पहुंच चुकी है मामले की जांच के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इस हमले के तुरंत बाद पूरे न्यूयॉर्क में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन की पूरी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे न्यूयॉर्क में FBI पहुंच चुकी है मौके पर मामले की जांच के लिए। 13 लोगों की गोली लगी है। न्यूयॉर्क का सिटी मेट्रो स्टेशन है जहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। विस्फोटक भी मिला है। इस तरीके की शुरुआती जानकारी भी सामने आई है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ा हमला हुआ है जो आतंकी हमला भी हो सकता है। इस तरीके की आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। FBI पहुंची है मामले की जांच के लिए। मौके पर FBI इस वक्त मौजूद है। जो शुरुआती इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक हमलावर ने गैस मास्क पहना हुआ था। गैस मास्क पहन के वो शख्स पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। 13 लोगों को गोली मारी है उस हमलावर ने। विस्फोटक मौके पर मिला है। इस तरीके की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। FBI अब जांच में जुट चुकी है। लेकिन इस सब के बीच न्यूयॉर्क शहर के जो तमाम स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। पूरे न्यूयॉर्क शहर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। न्यूयॉर्क की मेट्रो सेवा को भी बंद कर दिया गया है। 2 संदिग्ध देखे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर 2 संदिग्ध देखे गए हैं। दोनों संदिग्धों ने फायरिंग की है। चश्मदीद ये बात कह रहे हैं। फायरिंग के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मची। चश्मदीद बता रहे हैं कि 2 संदिग्ध देखे गए ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर और चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल में यही वो दोनों संदिग्ध थे जिन्होंने फायरिंग की है। गैस मास्क पहना हुआ था। अब तक ये जानकारी मिल रही थी कि हमलावर सिर्फ एक था, लेकिन जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि हमलावर एक नहीं बल्कि हमलावर 2 हो सकते हैं। 2 संदिग्ध वहां पर देखे गए थे और जो मौके पर मौजूद चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि यही वो 2 संदिग्ध हैं जिन्होंने फायरिंग की है न्यूयॉर्क के सिटी मेट्रो स्टेशन पर, जिसमें 13 लोगों को गोली मारी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 संदिग्ध जिनके बारे में जानकारी दी है चश्मदीदों ने। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आतंकी हमला हो सकता है, आतंकी साजिश हो सकती है, अमेरिका इनकार नहीं कर रहा है इस बात से। और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के इस वक्त के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं स्टेशन से, आप देखिए कि पूरा स्टेशन इस वक्त जो है वो खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। 13 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 5 लोगों को सीधे गोली मारी गई है। ये सेपरेट मधुरेंद्र माफ कीजिए, 13 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। बिल्कुल 13 लोगों के मरने की जो है इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं 13 लोगों को गोली नहीं लगी, सिर्फ 13 लोगों की जान जा चुकी है इस हमले में।
जी मधुरेंद्र बताइए। देखिए बिल्कुल 13 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। मैं देख रहा हूं कि अभी इस वक्त जो अमेरिकी एजेंसीज हैं उनकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं खासतौर पे बतला रहे हैं कि 13 लोग अभी तक इसमें मर चुके हैं, जिनको हम कहें कि इस हमले का शिकार बताया जा रहा है। लेकिन जो एक तरह से न्यूयॉर्क का स्टेशन है, ये इस वक्त जो है हम विजुअल्स में देखें तो इतनी भीड़ भाड़ के साथ नहीं था। खासतौर पर दोनों तरफ लगने वाली ट्रेन के बीच के पैसेज को चुना है आतंकियों ने और वहां पर गोलियां चलाई हैं। इस वक्त की जो अफरा तफरी है उसके बीच जो है कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, और इस वक्त की जो स्थिति है उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो एजेंसीज खंगाल रही हैं। पूरे के पूरे स्टेशन को इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि वो सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया है ताकि वहां पर अगर कोई भी आतंकी है तो बाहर निकल नहीं पाए। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क है उसमें इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस तरह के हमले न्यूयॉर्क के अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं। यानी अगर सीरियल अटैक या सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग है तो उसको आतंकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए भी इस तरह के अटैक हम अलर्ट जारी किए गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो मल्टीपल लोग मारे गए हैं वो बेसिकली जो स्थिति है 13 लोगों के हम कहें कि बुरी तरह से घायल होने की जिनके मौत की खबर भी आ रही थी, उसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 लोग मरे हैं। मधुरेंद्र एक बार आपको रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 13 लोगों की गोली मारी गई जिनके बारे में पहले खबर आई कि उनकी मौत हो चुकी है। अब 5 लोगों की जान जा चुकी है इस हमले में, ये खबर सामने आ चुकी है। 5 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है अमेरिकी एजेंसी के द्वारा, और बाकी लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। उनकी स्थिति क्या है उस पर अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर में जो है मेडिकल रिपोर्ट से बताएगी। लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क में पूरी तरह से अलर्ट है। न्यूयॉर्क में ये आशंका इस बात को लेकर है कि कई जगह पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। कई जगह पर जो है वो आतंकी न सिर्फ अटैक बल्कि अटैक के मधुरेंद्र माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन से जिंदा बम बरामद हुआ है। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, बड़ा बयान दिया गया है। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर जहां यह अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसमें 5 लोगों की जान गई है, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं 13 लोगों को गोली मारी गई है, वहां पर एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है। मधुरेंद्र, गन कल्चर तो अमेरिका में दिखती है, लेकिन अगर मेट्रो स्टेशन पर जिंदा बम भी बरामद होता है तो इसे आतंकी हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसे आतंकी हमले के तौर पे ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त ट्रीट कर रही हैं, और इसलिए 36 स्ट्रीट और 4th एवेन्यू का जो इलाका है इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही इस वक्त नहीं है, क्योंकि कहीं भी कह सकते हैं कि लाइव बॉम्ब हो सकता है या कहीं भी आतंकी छुपे हो सकते हैं, जहां से एक और अटैक की संभावना जो है वो हम कह सकते हैं कि हो सकती है। तो इसलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो NYPD का एडवाइस है वो बतला रहा है कि उस इलाके की तरफ से कोई भी रेजिडेंट न गुजरे, और इसीलिए 36 स्ट्रीट और 4th एवेन्यू जो है ब्रुकलिन का, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है, और खासतौर पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो अफरा तफरी है वो इस हमले के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस बीच न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस पूरे ही घटनाक्रम के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को ब्रीफ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त के हालात वो न्यूयॉर्क के दिखाई दे रहे हैं। यकीनन मधुरेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास, आप जो तमाम अपडेट है इस वक्त की वो जरा जुटाइए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के उस बयान से जुड़ी है जिसमें न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर जिंदा बम भी बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया है कि 2 संदिग्ध उन्होंने देखे हैं जिन्होंने फायरिंग की है। उस फायरिंग के बाद ही स्टेशन पर अफरा तफरी मची है। 13 लोगों के गोली लगी है, इस तरीके की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। और सिर्फ गोलियां नहीं चली हैं, वहां पर जिंदा बम भी बरामद हुआ है। FBI मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार जांच को शुरू किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के जितने भी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, न्यूयॉर्क की मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है, पूरे न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीरें हैं, मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर फायरिंग होती है सुबह अमेरिका के 8:30 बजे के आसपास, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। 13 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिंदा बम बरामद होता है, FBI मौके पर पहुंचती है, मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ता है, स्कूल को बंद करना पड़ता है। और जिस तरीके से इनपुट्स लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसको सिर्फ गन कल्चर के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात हैं, तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में ये कोई आतंकी साजिश, आतंकी हमला हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका से इस वक्त वो खबर सामने आ रही है जिससे हर कोई लगातार डरने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके की आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी पूरी दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच। और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन से, जहां पर फायरिंग हुई है, जिंदा बम मिला है, 13 लोगों के गोलियां लगी हैं।
एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर उस वक्त रहा होगा जब चश्मदीदों के मुताबिक दो संदिग्ध वहां पर पहुंचते हैं जिन्होंने गैस मास्क पहन रखा था और वो वहां पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। जैसे ही वो फायरिंग की शुरुआत करते हैं वहां भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होते हैं, उनके गोलियां लगती हैं। एफबीआई जब जांच करती है, फायर डिपार्टमेंट जब जांच करता है तो पता चलता है कि मौके पर एक जिंदा बम भी बरामद है। बड़ी संख्या में सुरक्षा एजेंसियां पहुंचती हैं न्यूयॉर्क के सिटी मेट्रो स्टेशन पर। एफबीआई वहां पर पहुंचती है। एहतियातन पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है और ज्यादा मजबूत किया जाता है। स्कूलों को बंद करना पड़ा है, न्यूयॉर्क की मेट्रो सेवा को बंद करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक और अपडेट, ब्रुकलिन में हमलावर की तलाश लगातार की जा रही है। पूरे न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और खासकर ब्रुकलिन के मेट्रो स्टेशन पर जो संदिग्ध हैं, 2 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिन्होंने गैस मास्क पहन रखा है, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां हमलावर की तलाश की जा रही है। वो हमलावर जो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, वो फायरिंग जिसमें 13 लोगों के गोलियां लगती हैं। जिंदा बम वहां से मिलता है जिसके चलते लगातार ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका पर एक आतंकी हमला हो सकता है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, इस वक्त की कुछ और अपडेट आपके पास? इस वक्त की अपडेट है कि जो व्यक्ति दरअसल संदिग्ध है उसकी तलाश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो एक ब्लैक मेल है जो कि लगभग 5 फुट और 5 इंच उसकी जो हाइट है वो बताई जा रही है। खास बात यह है कि करीब करीब 4 ऐसे पैकेजेज हैं जो कि सस्पिशियस बताए जा रहे हैं और वो इस वक्त जो है अनफाउंडेड है, यानी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे पैकेजेज हो सकते हैं जिसमें बॉम्ब हो सकता है और जिसको कहीं ना कहीं उस आतंकी ने प्लेस किया हो। इस बात की संभावना इस वक्त बहुत ज्यादा है और इसीलिए आप देखिए कि ये समूचा इलाका न सिर्फ सील किया गया है बल्कि लोगों से खाली करा दिया गया है। मधुरेंद्र, आप कह रहे हैं कि एक जिंदा बम तो मिल गया है, 4 संदिग्ध पैकेट और हैं वहां पर, बिल्कुल, जिनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, 4 ऐसे संदिग्ध पैकेट है जिसकी जांच की जा रही है और उसका प्लेसमेंट क्या है ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे एक तरह से मिसिंग पैकेजेज हैं जो कि सीसीटीवी में पाए गए हैं और उसके बाद ये कहां रखे गए हैं ये इस वक्त अभी सुरक्षा एजेंसियां नहीं तय कर पाई हैं, नहीं देख पाई हैं। मतलब एक जिंदा बम के बाद और जिंदा बम भी मिल सकते हैं वहां से, और ज्यादा विस्फोटक मिल सकता है। विस्फोटक मिल सकते हैं, इसकी संभावना काफी है क्योंकि तकरीबन 4 ऐसे हम कहें कि सस्पिशियस जो पैकेजेज हैं वो इस वक्त जो है लापता हैं अपनी जगह से और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह प्लेस किए गए हैं जिसकी संभावना है और वो बॉम्ब हो सकते हैं, जिंदा बॉम्ब हो सकते हैं जिसको कभी भी ट्रिगर के साथ ब्लास्ट किया जा सकता है। ऐसी संभावना है सुरक्षा एजेंसियों को लगता है, लिहाजा इस पूरे इलाके को न सिर्फ कॉर्डन किया गया है बल्कि इस वक्त जो है पूरी तरह से बॉम्ब स्क्वाड और साथ ही जो इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो पहुंच चुकी है। और साथ ही आप देखिए लेकिन मधुरेंद्र, मेट्रो स्टेशन पर तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरी दुनिया में नजर आते हैं। अगर आतंकी हमला है तो कोई बम लेकर कैसे पहुंच गया मेट्रो स्टेशन पर? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में इस सवाल को एड्रेस करना एजेंसियों की जिम्मेदारी जो है वो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी है। प्राइमरी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो सस्पिशियस पैकेजेज हैं दरअसल उनको किसी न किसी तरीके से हासिल किया जाए और उसमें अगर कोई जिंदा बॉम्ब है तो उसको कह सकते हैं कि डिफ्यूज किया जाए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक जिंदा बम तो मिला है। बिल्कुल, और 3 ऐसे जिंदा बम और मिल सकते हैं क्योंकि टोटल 4 ऐसे सस्पिशियस पैकेज हैं जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक जो है वो बॉम्ब के तौर पर दिखाई दिया है। तो जाहिर है कि बाकी के 3 जो है वो भी कहीं ना कहीं जरूर पाए जाएंगे और उसी खोज में इस वक्त एजेंसियां लगी हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो ब्लास्ट करें उनको डिफ्यूज करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के सामने दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरी तरह से जो इलाका है कॉर्डन करके और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा हिस्सा न छूट पाए जहां पर इस तरह के पैकेज हों और वहां से किसी भी ब्लास्ट के चलते जो है। लेकिन मधुरेंद्र, अगर ये आतंकी हमला है तो कोई शख्स जिंदा बम एक नहीं बल्कि 4 पैकेट लेकर मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो जाता है, वो हथियार लेकर दाखिल हो जाता है, वो गैस मास्क पहनकर दाखिल होता है, कोविड मास्क तो समझ में आता है, ये सब कुछ कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। खासतौर पर अमेरिकी सुरक्षा घेरे में इस तरह की चूक जो है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है और ऐसे इलाके में जो कि बेहद क्राउडेड माना जाता है, खासतौर पे तब जबकि पीक आवर में लोग वहां से काफी संख्या में ट्रेवल करते हैं, तब ऐसी बड़ी चूक कैसे हो पाई? क्या वाकई जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तरह की ढील कर सकती हैं या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि आगे होने वाली जांच में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा चुनौती है वो ये है कि जो 13 लोग हैं जिनको गोलियां लगी हैं खासतौर पर, उनको
किस तरह से हम कहें कि उनमें से 5 के डेथ की पुष्टि हो चुकी है। बाकी जो है उनके डेथ को लेकर जो है वो कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो तब तक हम ये कह सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 5 लोग मरे हैं। 13 लोग जो हैं वो हम कह सकते हैं कि इस पूरे हमले में निशाना बने, पूरे हमले में शिकार हुए।